कल्पना कीजिए कि आप अपना पैसा अनगिनत गुना बढ़ा सकते हैं, वो भी तब जब आपकी जेब में एक भी रुपया ना हो। यह सुनने में असंभव लगता है ना? आखिर कोई बिना एक भी पैसा लगाए कैसे निवेश कर सकता है? पर अगर मैं आपसे कहूं कि केवल आलसी लोग ही अपना खुद का पैसा निवेश करने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं आपको सच्ची कहानियां, असरदार रणनीतियां और 4 व्यावहारिक सबक दिखाने जा रहा हूं जो आपकी वित्तीय सोच को बदल देंगे। क्या आपने कभी कहा है ये बहुत महंगा है या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शायद आज ही किसी कोर्स, यात्रा या अवसर को देखकर कहा हो। मैंने भी यही सब सुना है बचपन से। मेरे जैविक पिता जो पीएचडी धारक थे अक्सर कहते, अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं अमीर होता। बचपन से सुनता आया कि चीजें महंगी हैं, जीवन कठिन है, लेकिन असली समस्या पैसों की नहीं बल्कि मानसिकता की थी। जो मेरे गरीब पिता ने हकीकत कहा, वही बात मेरे अमीर गुरु ने मानसिक सुस्ती कहा, और इस सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मुझसे कहा, कभी मत कहो कि आप नहीं खरीद सकते, इसकी जगह पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह बात मेरे दिमाग में स्थायी रूप से छप गई। अब हर बार जब भी कोई वित्तीय चुनौती आती है, मैं रास्ता निकालने की सोचता हूं। लोग कोशिश से पहले ही हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अलग सोचने की आदत नहीं है। मैं नहीं खरीद सकता कहना आसान होता है, लेकिन यह दिमाग को बंद कर देता है और संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं। अब सोचिए, आपने कितने अवसर इसलिए खो दिए क्योंकि आपने खुद से यह नहीं पूछा, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से गरीब नहीं हैं, वे मानसिक रूप से गरीब हैं और बहानों की जंजीरों में बंधे हुए हैं जो उन्होंने घर से सीखे। जब मैं जवान था, मैंने लगभग 2,75,000 रुपए में हवाई में एक फ्लैट देखा। मालिक ने 10% अग्रिम मांगा था। मेरे पास वो राशि थी, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया। मैं दूसरों के पैसे का उपयोग करना सीखना चाहता था, खुद को एक नया समाधान खोजने के लिए मजबूर करना चाहता था। निवेशकों की तलाश की, गारंटियां दी, भरोसा बनाया और मैं सफल हुआ। यह मेरा पहला निवेश था जिसमें लाभ असीमित था। मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया और मुझे मुनाफा हुआ, और इसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शायद आज आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास कुछ और भी कीमती चीज है, आपका दिमाग, जिसे मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करना जरूरी है। खुद को देखना शुरू करें। जब भी आप सोचें मैं नहीं कर सकता, रुकें और उसे मैं कैसे कर सकता हूं से बदलें। आप देखेंगे कि आपकी हकीकत बदलने लगेगी। इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें। जब कोई चीज महंगी लगे, तुरंत मना न करें। खुद से पूछें, बिना एक भी रुपया खर्च किए इसे पाने के लिए मुझे क्या सीखना, करना या देना होगा। यह किसी से बातचीत हो सकती है, साझेदारी का प्रस्ताव, सेवा के बदले ज्ञान की अदला बदली या घर की कोई बेकार पड़ी चीज बेचना। हल हमेशा होता है। सिर्फ वही नहीं देख पाते जो खोजने की कोशिश ही नहीं करते। और जैसा मैंने कहा, केवल आलसी लोग अपने पैसे का उपयोग करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान रास्ता है। मुश्किल यह है कि कम में ज्यादा कैसे करें। यही वो काबिलियत है जो अमीर बनाने वालों को केवल जिंदा रहने वालों से अलग करती है। अगर आप अब तक मुझे सुन रहे हैं तो ईमानदारी से बताइए, आज आपने कितनी बार मैं नहीं कर सकता कहा, और उनमें से कितनी बार यह वाकई सच था, या क्या वो डर था जो तर्क का मुखौटा पहन चुका था। आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सोच को चुनौती देने की हिम्मत की। यह बदलाव अभी शुरू हो सकता है, बस एक सवाल से, मैं कैसे कर सकता हूं। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। जब मैं कहता हूं कि सिर्फ आलसी लोग अपने पैसे से निवेश करते हैं, तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ को तो लगता है जैसे मैंने उन पर हमला किया हो। पर अगर आप सिर्फ अपने बैंक खाते पर निर्भर हैं, तो आप अपनी वर्तमान वास्तविकता से बंधे हैं, अपने सच्चे सामर्थ्य से नहीं। मैंने यह सबक सबसे कठिन तरीके से सीखा। पैसों की कमी के कारण ही मैंने दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना सीखा। जिस संक्षिप्त रूप ने मेरी जिंदगी बदल दी, वह था OPM, अदर पीपल्स मनी, यानी दूसरों का पैसा। और यह कोई धोखा नहीं बल्कि वित्तीय समझदारी है। पहली बार जब मैंने OPM का इस्तेमाल किया, तब मैंने हवाई में एक छोटा कोंडो देखा जिसकी कीमत लगभग 1,75,000 भारतीय रुपए थी। विक्रेता ने 10% यानी लगभग 17,500 रुपए की डाउन पेमेंट मांगी। मेरे पास वो पैसे थे, मैं आसानी से निकालकर भुगतान कर सकता था, लेकिन मैंने खुद से पूछा, अगर मैं अपना पैसा लगाऊं तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा। जवाब था, कुछ नहीं। इसलिए मैंने एक निवेशक ढूंढा, उसे सौदे के बारे में बताया,
सुरक्षा, रिटर्न और सबसे अहम भरोसा दिया और मैंने अपनी पहली अनंत लाभ वाली डील पूरी की। मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। संपत्ति की कीमत बढ़ी और मुझे लाभ हुआ और इसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। कई लोग सोचते हैं कि दूसरों के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अमीरों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि अमीर यही करते हैं ताकि वे और अमीर बने। गरीब अपने पैसे से निवेश करते हैं और जब वह खत्म हो जाता है तो रुक जाते हैं। मैंने कभी नहीं रुका और आपको भी नहीं रुकना चाहिए। आपको बस यह सीखना है कि वहां मूल्य देखना है जहां बाकी लोग केवल लागत देखते हैं। यही असली फर्क बनाता है। लोग दूसरों का पैसा इस्तेमाल करने से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर मैंने ये पैसा खो दिया तो? मैं उस डर को समझता हूं। मैं भी नुकसान झेल चुका हूं, मैंने भी गलत फैसले लिए हैं। एक बार मैंने वेल्क्रो वाले नायलॉन वॉलेट के व्यापार में निवेश किया था। हमने 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दिया जो दक्षिण कोरिया में बना। यह एक बड़ा जुआ था, लेकिन वो बिक नहीं रहा था और पूरा स्टॉक लॉन्ग आइलैंड के एक गोदाम में पड़ा रहा। हम डूब रहे थे, लेकिन उस असफलता से भी मुझे एक बेहद कीमती सबक मिला। हम निवेशकों को कई लाख यूरो के बराबर रुपए का कर्जदार थे और मेरे जैविक पिता ने मुझे लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए उधार दिए, जबकि मेरे अमीर पिता बस हंस रहे थे। स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन तभी एक अखबार की छोटी सी खबर ने सब कुछ बदल दिया। सैन फ्रांसिस्को में एक धावक की कार चोरी हो गई क्योंकि उसने चाबी टायर पर रखी थी। उस खबर ने मेरे दिमाग में एक विचार जगाया। अगर धावकों के पास चाबियों को रखने की जगह नहीं थी और हमारे बटुए बिक नहीं रहे थे, तो क्यों न हमारे उत्पाद को बदला जाए। हमने एक शू पॉकेट बनाया जो जूतों के फीते में बांधा जा सकता था। उसकी तस्वीर ली, उसे प्लेबॉय पत्रिका को भेजा और जब वह प्रकाशित हुई, सब कुछ बदल गया। दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे और वही निवेशक जो घबराए हुए थे अब हमें धन्यवाद दे रहे थे। हमारा व्यापार बच गया और यह सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि शुरुआत में मैंने दूसरों के पैसों का इस्तेमाल किया। अगर मैं केवल अपनी बैंक बैलेंस पर निर्भर रहता तो पहले ही ठोकर पर हार मान चुका होता। सबसे अहम बात यह है कि यह किस्मत नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी, धैर्य था और असफलता को स्वीकार करने की हिम्मत थी। दूसरों का पैसा इस्तेमाल करना धोखा नहीं, मूल्य बनाना है। अगर आपके पास एक ठोस विचार, स्पष्ट योजना और उसे लागू करने का साहस है, तो लोग आप में निवेश करना चाहेंगे। वे केवल योजना में नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो सीखते हैं, अगर आप हारते हैं तो बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती है कुछ न करना और सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। मेरा एक सीएफओ 20 लाख रुपए लेकर भाग गया। उसने पैसे लेकर भागने के बाद मुझे यह सिखाया कि कभी भी बिना कानूनी सुरक्षा के चेक नहीं देना चाहिए। हर जख्म मेरे लिए एक सीख बन गया। जब युवा कहते हैं मैं निवेश करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं पूछता हूं, क्या आपने पूंजी जुटाने की कोशिश की? साझेदार ढूंढे? कोई व्यवसाय योजना प्रस्तुत की? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जिसके पास पैसा पड़ा है और जो बचत से बेहतर रिटर्न चाहता है? बहुत से लोग एक बेहतरीन विचार की तलाश में हैं। आपको शुरुआत में बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती। यह एक ऑनलाइन फंडिंग, एक अनौपचारिक साझेदारी या कोई दोस्त हो सकता है जो आपको 80,000 रुपये उधार दे। मूल बात यह है कि कमी की मानसिकता से बाहर निकलना और अवसरों को पहचानना सीखना है। भारत में हर दिन यह हो रहा है। आम लोग व्यवसाय शुरू करने, संपत्ति खरीदने, पुनः बिक्री करने और डिजिटल उत्पाद बनाने के लिए फंड जुटाते हैं। वे समितियों, सहकारिताओं, साझेदारियों और यहां तक कि पॉइंट्स का भी उपयोग करते हैं। अगर मैं शुरू करने के लिए पैसे का इंतजार करता तो आज तक इंतजार कर रहा होता, लेकिन मैंने अपने पास जो था उससे शुरुआत की, विचार, साहस और क्रिया। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरों का पैसा आपके चारों ओर है, केवल किसी दूरदर्शी व्यक्ति का इंतजार है जो उसे गति दे। सवाल यह है, क्या आप वह व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं? अंततः जो लोग असीम लाभ कमाते हैं और जो वेतन की शिकायत करते रहते हैं, उनके बीच का अंतर सिर्फ एक है। जो ओपीएम का उपयोग करना सीख जाता है वह एक अलग स्तर पर खेलता है। मेरी वित्तीय जिंदगी के सबसे कठिन पाठों में से एक यह था कि हर निवेश असली निवेश नहीं होता और कई बार जिसे आप संपत्ति मानते हैं वह हर महीने आपका पैसा खींचती है। लोगों की सबसे बड़ी गलती है असली संपत्ति और नकली देनदारियों को न पहचान पाना। इसीलिए वित्तीय शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें कभी निवेशक की तरह सोचने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि केवल
उपभोक्ता और वेतनभोगी कर्मचारी बनने के लिए तैयार किया। वर्षों तक मैं यह मानता रहा, जैसे अधिकतर लोग मानते हैं, कि घर खरीदना जीवन की सबसे बड़ी वित्तीय उपलब्धि होती है। मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे, एक घर खरीदो, समय पर बिल चुकाओ और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्या यह बात आपको जानी पहचानी लगती है? लेकिन कोई यह नहीं बताता कि अगर वह घर आय नहीं पैदा करता और सिर्फ संपत्ति कर, रख रखाव, ब्याज, बीमा और मरम्मत में पैसा लेता है, तो वह संपत्ति नहीं है, वह एक दायित्व है, एक बोझ जो आपके जेब से पैसे निकालता है और आपको धन कमाने के अवसरों से दूर कर देता है। मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाया, संपत्ति वह होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह है जो निकालता है। यही सोचने का तरीका मेरी जिंदगी बदल गया। आपने शायद किसी को देखा होगा जिसने नई कार 60 किश्तों में खरीदी हो और उसकी मासिक किस्तें उसकी आधी से अधिक तनख्वाह खा जाती हों। शुरुआत में सफलता की अनुभूति होती है, लेकिन फिर हर महीने बीमा, टैक्स, पेट्रोल और मरम्मत के खर्च शुरू हो जाते हैं और कार की कीमत लगातार घटती रहती है। यह निवेश नहीं, एक भ्रम है। वहीं एक दोस्त ने लगभग 1 लाख रुपए से पुराना उपकरण खरीदा और एक छोटा स्टूडियो शुरू किया। 6 महीने में उसने अपनी लागत वसूल कर ली और अब वह छोटे प्रोजेक्ट से हर महीने 30,000 से 50,000 रुपए की कमाई कर रहा है। यही असली संपत्ति है। वित्तीय समझदारी इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप किसे संपत्ति और किसे बोझ समझते हैं। अधिकतर लोग अमीर दिखने की चाह में असली दौलत नहीं बनाते। वे दिखावे में व्यस्त रहते हैं, न कि उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए पैसे कमाती हैं। जब मैंने फेक नाम की किताब लिखी, मेरा उद्देश्य था सच्चाई को उजागर करना। नकली पैसे, नकली शिक्षक और नकली संपत्तियां जो हमें हमेशा नियंत्रण में रखती हैं। हम नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं, उन चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे बैंक और सरकारें ही लाभ उठाती हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछिए, हर महीने आपकी जेब में पैसा डालने वाला क्या है और निकालने वाला क्या है? जब आप ईमानदारी से जवाब देंगे, सच्चाई सामने होगी। वह इतनी ही कमाई करता था जिससे खर्चे पूरे हो सके, लेकिन हमेशा सीमा पर रहता था। नई टीवी या महंगा मोबाइल खरीदने के बजाय उसने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया और सप्ताहांत में ग्राहकों की सेवा शुरू की। 3 महीने से भी कम समय में वह इस छोटे काम से अपनी नियमित नौकरी से ज्यादा कमाने लगा। आज उसके पास अपनी खुद की मरम्मत की दुकान है, 3 कर्मचारी हैं और वह दूसरी शाखा खोलने की तैयारी में है। उसने एक साधारण ज्ञान को असली संपत्ति में बदल दिया। बात बस इतनी है, हर किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो एक संपत्ति बन सकता है, समय, जानकारी, रिश्ते या रचनात्मकता। लेकिन इसके लिए उपभोक्ता की सोच को छोड़कर मालिक की सोच अपनानी पड़ती है। एक रोचक तथ्य, गैलप की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में केवल 15% लोग ही अपने काम में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। बाकी लोग सिर्फ समय काट रहे हैं, घंटों की गिनती करते हैं और सप्ताहांत का इंतजार करते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग केवल समय के बदले पैसा ले रहे हैं, बिना किसी ऐसी चीज में निवेश किए जो उन्हें आजादी दिला सके। उस आंकड़े का हिस्सा मत बनो। असली संपत्तियां बनाना शुरू करो। आकार मायने नहीं रखता। छोटा शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं जो आज खरीद रहा हूं या कर रहा हूं वह मुझे कुछ लौट आएगा? क्या वह मुझे आर्थिक स्वतंत्रता के करीब लाएगा? अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचो। जो लोग संपत्ति बनाते हैं और जो लोग केवल वेतन पर जीते हैं, उनके बीच का अंतर यही निर्णय लेने की क्षमता है। सच्ची संपत्तियां न चमकती हैं, न दिखावा करती हैं और न ही कोई बड़ा रुतबा लाती है, लेकिन वे एक ऐसा काम करती हैं जो कोई व्यर्थ खर्च नहीं कर सकता। वे हर महीने, हर साल आपके जेब में पैसा डालती हैं, जब तक कि आप एक दिन कह सको, अब मैं आजाद हूं। जब मैंने वियतनाम युद्ध में मेरीन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में जाने का निर्णय लिया, तो वह सिर्फ कर्तव्य के कारण नहीं था। मैं कुछ ऐसा सीखना चाहता था जो स्कूल में नहीं सिखाया गया था। नेतृत्व। नेतृत्व का असली मतलब होता है दबाव में कठिन निर्णय लेना और असली जोखिम उठाना। यही वह चीज थी जो मुझे उस चीज के लिए तैयार करने वाली थी जो मेरे लिए सबसे जरूरी थी, व्यापार की दुनिया। स्कूल में मुझे सूत्र याद करना, सिद्धांत दोहराना और नियम मानना सिखाया गया था, लेकिन किसी ने भी मुझे यह नहीं सिखाया कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, नकदी प्रवाह क्या होता है
या यह कि पैसे के लिए काम करना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना दो अलग बातें हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग स्कूल से निकलकर नौकरी ढूंढने लगते हैं, संपत्ति बनाने के लिए नहीं। वे एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो आज्ञाकारिता को इनाम देता है, रचनात्मकता को नहीं। वास्तविक वित्तीय शिक्षा पारंपरिक स्कूलों में दिखाई नहीं देती, और उसके बिना आप जीवन भर वही वित्तीय गलतियां दोहराते हो जो आपने घर में देखी थी। कर्ज, भावनात्मक खर्च, बचत की कमी और निवेश का डर। और फिर आप सोचते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको कभी मालिक की तरह सोचना नहीं सिखाया गया। आपको केवल कर्मचारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जिन लोगों को मैं जानता हूं और जो आर्थिक रूप से फंसे हुए हैं, भले ही उनकी आय अच्छी हो, वे इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे धन के मूल सिद्धांतों को कभी नहीं समझ पाए। वे अच्छा कमाते हैं लेकिन सब खर्च कर देते हैं, गलत निवेश करते हैं और डर या इच्छा पर निर्णय लेते हैं, ज्ञान पर नहीं। वित्तीय शिक्षा एक सरल सवाल से शुरू होती है, मेरा पैसा जा कहां रहा है? अगर आप इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते आंकड़ों के साथ, तो आप वित्तीय ऑटो पायलट पर चल रहे हो। और वित्तीय ऑटो पायलट खतरनाक होता है। वह आपको केवल बिल चुकाने के लिए जीने देता है, उन नौकरियों में रहने देता है जो आप पसंद नहीं करते, और उन सपनों को टाल देता है जिन्हें आप अभी नहीं कहकर छोड़ देते हो। वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप हर महीने कितनी कमाई करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप पैसे के व्यवहार को कितना समझते हैं और उस ज्ञान को जीवन में कैसे लागू करते हैं। यह सब घर से शुरू होता है। जब आप अपनी पसंदीदा सीरीज का एक और एपिसोड छोड़कर सीखने लगते हैं कि आय विवरण कैसे काम करता है, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप शॉर्टकट ढूंढना छोड़कर टैक्स, चक्रवृद्धि ब्याज, निवेश और व्यवसाय की संरचना को सही मायनों में समझने का निर्णय लेते हैं, तभी असली शिक्षा शुरू होती है। जब आप किसी स्प्रेडशीट को देखकर डरने की बजाय उसे अपने खेल के स्कोरबोर्ड की तरह पढ़ने लगते हैं। मुझे बैलेंस शीट पढ़ना पसंद है। ये शक्ति, कमजोरी और सुधार के स्थान दिखाती है। ज्यादातर लोग इससे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कठिन या बोरिंग है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को एक खेल की तरह देखा जा सकता है। और जब आप इस खेल को समझते हैं तो यह आपको वो चीज देता है जो कोई भी पारंपरिक स्कूल नहीं दे सकता, आत्मनिर्भरता। आज इंटरनेट के जरिए जानकारी लगभग निःशुल्क है, फिर भी बहुत कम लोग वित्तीय ज्ञान अर्जित करते हैं। लोग घंटों सेलिब्रिटी, रियलिटी शो और गॉसिप में लगाते हैं, लेकिन उन्हें एसेट और लायबिलिटी में फर्क भी नहीं पता। यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, दिशा की कमी है। कोई ऐसा चाहिए जो कहे, तुम्हें यह अभी सीखना चाहिए वरना 10 साल बाद बहुत देर हो जाएगी। मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था जब मैंने समझा कि पारंपरिक शिक्षा और वित्तीय समझ का कोई सीधा संबंध नहीं है। मेरे पिताजी ने स्टैनफोर्ड से पीएचडी की थी, शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न में पढ़ाई की थी, फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए दुनिया से गए, सैलरी बढ़ने और पेंशन का इंतजार करते रहे। वहीं मेरे अमीर पिताजी ने शायद ही स्कूल पूरा किया था, फिर भी उन्होंने व्यापारिक साम्राज्य खड़े किए। फर्क सिर्फ शिक्षा का था जो उन्होंने खुद चुनी थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार किसी व्यक्ति का पैसों के साथ संबंध लगभग 7 वर्ष की उम्र से बनना शुरू हो जाता है। अगर आपने बचपन में सुना है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जो अमीर होते हैं वे किस्मत वाले होते हैं, तो संभव है कि आपने इन बातों को सच मान लिया हो। लेकिन ये बस पीढ़ियों से चली आ रही राय हैं जिन्हें बदला जा सकता है, अध्ययन से, अभ्यास से और निरंतर कार्रवाई से। असली स्वतंत्रता मानसिक पुनः शिक्षा से शुरू होती है। आपको अपने भीतर के आज्ञाकारी कर्मचारी को खत्म करना होगा और सोचने वाले मालिक को जगाना होगा। गलतियों के डर को सीखने की इच्छा में बदलना होगा और हर दिन करना होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वे पैसों के बारे में गरीबों से ज्यादा सीखते हैं। वे लेखाकार रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बैठकें करते हैं। वे समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, जबकि अधिकांश लोग अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां किस्मत, भावना या बदतर जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि वित्तीय शिक्षा एक विकल्प है, तो सोचिए आपकी जिंदगी के कितने फैसले पैसों पर आधारित हैं। आपका घर, खाना, कपड़े, बच्चों की शिक्षा, आपकी रिटायरमेंट। अगर आप नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है, तो वही पैसा आपको नियंत्रित करेगा। इसीलिए सिर्फ पैसे के बारे में मत सीखिए,
पैसे को समझना अपना जुनून बना लीजिए। जब तक आप अपने जीवन के इस हिस्से को अंधेरे में रखते हैं, तब तक आपको हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, बॉस पर, सरकार पर या किस्मत पर। लेकिन जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई और आपके समय का मालिक नहीं होता। तब आप असली खेल में उतरते हैं और जीतने के इरादे से खेलते हैं। अगर इस बातचीत से आपको एक बात याद रखनी है तो वह यह है, शुरुआत करने के लिए आपको पैसे की नहीं, वित्तीय समझ और समझदारी से कदम उठाने के साहस की जरूरत है। आज आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वह खुद में है। अपनी सोच बदलना, दूसरों के पैसे का जिम्मेदारी से उपयोग करना, असली संपत्तियों की पहचान करना और वे नियम जानना जिन्हें किसी ने कभी नहीं सिखाया। अधिकतर लोग अब भी यह मानते हैं कि स्थिर तनख्वाह, बचत खाता और स्थिरता ही सुरक्षा देते हैं। लेकिन जो लोग सच में पैसे की कार्यप्रणाली को समझते हैं, वे जानते हैं कि असली सुरक्षा ज्ञान के प्रयोग, दूरदृष्टि और साहसी कार्रवाई से आती है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप तैयार हैं कुछ अलग करने के लिए। अगर आप अपने ज्ञान का अगला स्तर पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अगला वीडियो आपको उसी दिशा में ले जाएगा। हर कदम के साथ आप पहले से 1% बेहतर बनते हैं और यही असली बदलाव की शुरुआत होती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।